बिहार वासियों के लिए अपशब्द बोलते हैं, वो भी उस मंच पर पहुंचे वोटर अधिकार यात्रा के। उनके समर्थक उन्हें कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जी, आपकी तो आंधी है और अगर अब की बार आप चूक गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव नाराज हैं कांग्रेस के रवैये से। कांग्रेस में चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से यह कह दिया गया है कि छोड़ दो, अभी कोई बातचीत नहीं होगी। कि मुद्दा है वोट चोरी का और बताया जा रहा है कि मुद्दा ही राहुल गांधी का है, इसके अलावा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्ता तक जमीन पर बिहार में आपको नहीं दिखाई देंगे। 15 सांसद विपक्ष के जिन्होंने वोट कर दिया एनडीए के उम्मीदवार को। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले बिहार में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे बिहार के ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर हैं। क्या उनके ऊपर बात हो रही है, या फिर एक ऐसा मुद्दा जो 90% बिहार वासियों के लिए उसकी कोई महत्व उसका नहीं है, उस पर लगातार बात हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि देखिए पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन एक मंच पर है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। उसमें अखिलेश यादव, एमके स्टैलिन, रेवंत रेड्डी, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे जो बिहार से अलग जिनकी राजनीति है, वो भी बिहार में पहुंचे, जो बिहार वासियों के लिए अपशब्द बोलते हैं, वो भी उस मंच पर पहुंचे वोटर अधिकार यात्रा के। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक है? क्योंकि देखिए जब गठबंधन होता है, वो भले ही एनडीए हो, वहां भी एनडीए में काफी सारी बातें हो रही हैं। भाई जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, किसको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, वहां एक अलग मामला चल रहा है। लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन में जो लोग दिखा रहे थे, वहां क्या चल रहा है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार यात्रा पर थे, उनके समर्थक उन्हें कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जी, आपकी तो आंधी है और अगर अब की बार आप चूक गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव वो कह रहे हैं कि पिछली बार गलती की थी, अगर फिर से गलती कर दी तो कांग्रेस से कभी भी एक साथ टेबल पर बैठ करके सौदा नहीं कर पाओ। यह मामला है क्या चल रहा है बिहार में? मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महागठबंधन में कौन क्या बात कर रहा है। क्योंकि प्रकाश भाई देखिए, तेजस्वी यादव ने तो कहा कि 2029 में पीएम बनाएंगे राहुल गांधी को। उन्होंने सोचा होगा राहुल गांधी भी कह देंगे भाई हम भी सीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव को। राहुल गांधी तो नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? अब यही तो बात है, कांग्रेस का तो यही इतिहास है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह का रवैया अपनाती है, तो एक बार अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं यूपी में। वो तो कह रहे थे बड़ी चालू पार्टी है। हाँ, चालू पार्टी है कांग्रेस, इसको भी वोट मत देना। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ ये तो दुनिया जान रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कि लोगों ने कह दिया कि उनका तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हरियाणा में भी उनके साथ यही हुआ। हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका यहाँ पर क्या है, कोई वजूद नहीं है। महाराष्ट्र में लड़े तब भी अलग लड़े, और हरियाणा के यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी की वजह से नुकसान हो गया कांग्रेस को। कहा गया कि यादव नाराज हो गए। तो बात यह है राहुल जी कि लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज है। लालू प्रसाद यादव नाराज हैं कांग्रेस के रवैये से, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जो प्रदेश कार्यकारिणी के नेता हैं, जो प्रदेश समिति के नेता हैं बिहार प्रदेश के, इन्होंने ये बता दिया है कि भाई साहब आपने जो अभी दौरा किया बिहार का, इससे पूरा एकदम कांग्रेस बम बम हो गया है बिहार में और जनता के बीच आपकी जबरदस्त लोकप्रियता हो गई है। ऐसे में हमको राजद वालों से दबने की जरूरत नहीं है, हमको सीट चाहिए पुरजोर।
और इसीलिए निगोशिएशन टेबल पर मजबूती से अपनी बात रखिए। दूसरा, जो वोट अधिकार यात्रा हुआ उसमें कांग्रेस का ये मानना है ये पूर्ण रूप से राहुल गांधी का मुद्दा है और राहुल गांधी ने ही जन जागरण चलाया है। तो भी नेता या फिर सहयोगी दल शामिल हुए वो महज सपोर्टिव रोल में है, मेन कैरेक्टर राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया और अगर वो चुनावी मुद्दा बन रहा है और जनमानस में उनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, जो कि है नहीं, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं और इसीलिए आपको बात अपनी मजबूती से रखनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि बिहार में अगर मुसलमानों को ये चुनना पड़ेगा कि आरजेडी या कांग्रेस, तो अब मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे। इसीलिए हमको बहुत मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव जो है वो इस बात से नाराज हैं तेजस्वी यादव से और पार्टी से कि भाई तुम लोगों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का मन बढ़ा दिया, कांग्रेस की जितनी हैसियत थी नहीं उतनी असेंबली सीटें दे दी तुम लोगों ने। अब कांग्रेस को लगता है कि वो विधानसभा में 70 सीटों वाली पार्टी है बिहार के अंदर। और साथ ही जो लालू यादव वहां पर बैठे जो सूत्र ये बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये तक कहा गया कि अगर 15-20 सीटें तुम लोगों ने कम दी होती तो आज तुम मुख्यमंत्री होते, उप मुख्यमंत्री जो बने उसकी जगह मुख्यमंत्री बनते, आरजेडी की सीट ज्यादा होती और ज्यादा होती। तो अब इस पूरे खेल में ये समझ लीजिए कि दो नेता हैं, दोनों ही नेताओं को ये लग रहा है कि बिहार के वो बड़े नेता हैं, जबकि ये सच बात है राहुल जी कि अगर बिहार के लिहाज से ये देखा जाए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जो हैं इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। हाँ, जैसे भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं जी, लेकिन कांग्रेस में एक्सेप्टेंस ही नहीं है और कांग्रेस में चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं है तो अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से यह कह दिया गया है कि छोड़ दो, अभी कोई बातचीत नहीं होगी, अभी कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि अभी 9-10 तारीख को जो कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और बिहार प्रदेश के नेता मौजूद थे, उसमें बकायदा राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि हम सीएम फेस का अनाउंस पहले क्यों करेंगे, सीएम फेस का अनाउंसमेंट चुनाव के बाद होगा। और जबकि लगातार राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2029 के लिए प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिहार के लिए तेजस्वी यादव के लिए नहीं हो रहा है। तो राजद को ये सब बहुत परेशान करने वाली चीजें। साथ ही जो इंडिया घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, राजद के लोगों के बीच ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि वो तो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस केवल अपना फायदा देख रही है। तो प्रकाश भाई वो केवल चेहरा होगा, ऐसे तो समन्वय कैसे बनेगा आपस में? ये तो संकट है। और संकट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए ना भाई, एक तरफ तो आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, क्योंकि मुद्दा है वोट चोरी का और बताया जा रहा है कि ये मुद्दा ही राहुल गांधी का है, इसके अलावा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं था। वो तो सब उनके कहे अनुसार लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं क्या उन पर पकड़ हो रही है? अब सवाल यह है कि अगर ऐसे राहुल गांधी करेंगे कि भाई साहब देखिए कांग्रेस पार्टी हर जगह बड़े भाई के रूप में काम करेगी, तो घटक दल हैं वो उनके साथ में क्या करेंगे? और सवाल यह है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई साहब, या उनकी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री हम बनने के लिए जा रहे हैं, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? सीटों पर जो मामला फंसा है राहुल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि 70 से कम चलेगा नहीं और राजद ये चाह रही है, राजद की तरफ से ये है कि 50 से 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं। अब आप ये बताओ, वहां पर वामपंथी पार्टियां भी हैं, वहां पर आपको साहनी साहब भी हैं, उनको भी सीट चाहिए, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे दल हैं, उन सब को राजद को ही मैनेज करना है और इस सब में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। कांग्रेस को बुलावा ये हो रहा है कि कांग्रेस चूंकि राजद के साथ खड़ी है तो कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वो भी बिहार में बड़ी पार्टी,
जबकि सच ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तक जमीन पर बिहार में आपको नहीं दिखाई देंगे, कुछ इलाकों को छोड़ दे तो। बाई एंड लार्ज कांग्रेस है क्योंकि राजद है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी बताया यह जा रहा है कि मान लीजिए अगर ये चुनाव हम लोग हार भी गए गुपचुप तरीके से, ये चुनाव अगर हम हार भी गए, लेकिन अगर हम मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भविष्य में होंगे उसमें कांग्रेस का बड़ा फ्यूचर है। इसीलिए अभी कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपने हवा बनाई है वोट अधिकार यात्रा को लेकर, यह जबरदस्त बयार पूरे प्रदेश में है और कांग्रेस को गठबंधन में कहीं से कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है और कहीं से यह सोचने की जरूरत नहीं है कि राजद के दबाव में आने की आवश्यकता है। गठबंधन जितना जरूरी कांग्रेस के लिए है उतना ही जरूरी राजद के लिए भी है। तो प्रकाश भाई, ये तो जो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला, चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता जैसे आमने सामने हुए, और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बलबूते नहीं बने हैं हम सांसद, हमारे अंदर क्षमता थी इसलिए हम सांसद बने हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि फिर कैंसिल कीजिए, इस्तीफा दीजिए, दोबारा मैदान में आ जाइए। तो वहां एकदम आमने सामने हो गए। और ये 27 में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो आपको उत्तर प्रदेश में भी पता चलेगा कि भाई साहब कौन कितने पानी में है। ये कांग्रेस पार्टी को जो 6 सांसद उनके बने हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अपने दम पर बन गए थे? अगर अखिलेश यादव की पार्टी उनके साथ में ना होती, आप ये मानते हैं? राहुल जी, अगर दिक्कत यह है कि रियल असेसमेंट होगा तब तो आप समझोगे ना इस बात को। वहां असेसमेंट इस चीज का नाम है कि राहुल गांधी के चारों तरफ 4 लोग कौन खड़े हैं और वो 4 लोग राहुल गांधी को क्या फीडबैक देते हैं। वो 4 लोग जो खुद ही जमीन से कटे हुए हैं और वही लोग अगर फीडबैक भी दे रहे हैं जमीन का राहुल गांधी को, तो फिर राहुल गांधी को कितना जमीन समझ में आ रहा है आप समझ लीजिए। केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश अगर राहुल गांधी को जमीनी हकीकत बता रहे हैं तो फिर तो भगवान मालिक है। और इसीलिए आप ये समझो ना कि जो भी व्यक्ति सवाल उठा रहा है कांग्रेस के अंदर ही इन चीजों पर, उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है भाई, निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि बिहार में कांग्रेस चूंकि वो घूम रहे थे, सेंटर में राहुल गांधी थे, राइट हैंड साइड में तेजस्वी थे, बाकी लोग पीछे थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि अब तो माहौल आपने बना दिया है, इस माहौल को कैपिटलाइज करने का समय है और हम लोग राजद के दबाव में नहीं आएंगे। साथ ही राजद को ही दबाव में रखिए ये कह के कि नहीं सीएम चुनाव के बाद तय होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये किस तरह का गठबंधन है और इस गठबंधन में कितनी सारी गांठ है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये एक तरह से कह दिया गया राजद की तरफ से कि अब हम इसको जो है अभी के लिए होल्ड करते हैं, अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। तो दर्शकों, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी आप देखना जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे ये तल्खियां आपको देखने को मिलेंगी। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा जो जैसे कि मैंने पहले कहा, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई, ये जताने की कोशिश की गई ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी ठीक था। और आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में इंडिया गठबंधन की कितनी बैठकें हुई हैं। उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होना था तो फिर जो माहौल बनाया जा रहा था, अंतरात्मा की वोट देंगे लोग जो उनका मन करेगा, लेकिन हुआ उसका ठीक विपरीत। 15 सांसद विपक्ष के जिन्होंने वोट कर दिया एनडीए के उम्मीदवार को। यह हकीकत है, यह किसी से छुपा नहीं है। और यही फ्लोर मैनेजमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी माहिर है। अब बिहार चुनाव में क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारी रहेगी नजर कि क्या कुछ राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनकी पार्टी बोलती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।